हे परमेश्वर, मेरी पुकार सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। शुक्रवार 25 अप्रैल 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है रोमियो अध्याय 9 और उसका 18वां वाक्य। सो वे जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। आपका दिन आशीषित हो। यह परमेश्वर की दया है जो हमें यह सौभाग्य देता है कि हम उसकी संतान कहलाएं। आइए उसकी दया को मांगें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है प्रभु हम पर दया कर। पौलुस जब रोमियो की कलीसिया को लिखता है, वे बात करता है किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें चुना है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हम पर दया की है और किस प्रकार से परमेश्वर ने इब्राहिम को, इजाक को, सहारा को चुना और किस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब को चुना। और फिर आगे बढ़कर प्रेरित पौलुस कहता है कि इन सभी का चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ किया था, लेकिन ये परमेश्वर की दया की वजह से था। वे बताता है कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया था ताकि परमेश्वर ये दिखा सके कि वह कितना शक्तिशाली है। हम सभी को एक सौभाग्य दिया गया है कि हम परमेश्वर की दया को ढूंढें। वे लोग जो डींग मारते हैं अपने बारे में, अपनी सामर्थ के बारे में, वो पहले क्या थे और अब वो क्या हैं और उन्होंने कितना निर्माण किया है, वो सभी वे लोग होंगे जिनका हृदय परमेश्वर कठोर कर देता है। वे जो परमेश्वर से दया की गुहार लगाते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, वे जो परमेश्वर को निहारते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उन पर अवश्य दया करता है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उन्हें चुनता है। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है ताकि वह उसके यंत्र बन जाएं। मित्रों, हम किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हम ताकतवर हैं या हम कुछ कर सकते हैं, ना ही अपनी योग्यता के द्वारा हम कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर के सामने आकर उससे दया की गुहार लगा सकते हैं और जब उससे दया की गुहार लगाते हैं तब परमेश्वर का अनुग्रह अवश्य हमारे साथ बना रहेगा। परमेश्वर की दया हमें चारों ओर से घेर लेगी और परमेश्वर अवश्य हमें इस्तेमाल करेगा ताकि उसके नाम को महिमा मिले। हमारी जिंदगियों के द्वारा हम घमंड ना करें, ना ही डींग मारे कि हम क्या हैं, क्योंकि हम जो कुछ हैं वो परमेश्वर की दया और अनुग्रह की वजह से हैं। हम परमेश्वर से दया मांगे ताकि वह अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें यह सौभाग्य देता है कि हम तेरी दया में स्थिर बने रहते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम तेरी संतान बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।